नमस्कार व्यूवर्स और स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। जहां लोगों को रिजल्ट का इंतजार है, वहीं दिल्ली इलेक्शंस में वोटिंग के बाद हमारे सामने कई नए एलिगेशंस आए हैं और इसी में दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन बीजेपी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है और उन्होंने धमकी दी है एक बड़े लीगल एक्शन की। तो क्या है ये पूरा मामला और इस पॉलिटिकल मसले में लीगल एक्शन कौन सी है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चुनाव का सीजन हो और पॉलिटिकल ड्रामा ना हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टी पर ये इल्जाम लगे कि वो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, तो ये इल्जाम सीरियस हो जाता है और जब बात कोर्ट तक पहुंचने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मामला कम्प्लीटली संगीन है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल के आरोप कितने मजबूत है? क्या बीजेपी सच में लीगल एक्शन लेने वाली है? चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के बड़े आरोप की। उनका कहना है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर 16 आम आदमी पार्टी लीडर्स को बीजेपी की ओर से कॉल आया है और उन्हें ये ऑफर दिया गया है कि वे उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, वो भी 15 करोड़ रुपए के बदले में। और सिर्फ यही नहीं, जो कैंडिडेट्स मान जाएंगे उन्हें सिर्फ पैसों के अलावा मंत्री पद भी दिया जाएगा। मुकेश अलावाड, जो सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि उन्हें भी बीजेपी की तरफ से कॉल आया था। उनका कहना है कि उन्हें भी सेम ऑफर दिया गया, पैसा और मंत्री पद, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो आम आदमी पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, ये इल्जाम छोटा मोटा नहीं है, पर ये ऐसा भी नहीं है कि पहली बार सुना गया हो। एक ऐसे ही केस में करंट दिल्ली सीएम आतिशी मार्लेना फंसी हुई है, जिन्होंने कुछ समय यही बात कही थी कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए ऑफर किए थे आम आदमी पार्टी लीडर्स को, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाए। पर उनके ऊपर भी एक डिफेमेशन का चार्ज लगा हुआ है और जहां मामले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे हैं। अब फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के एलिगेशंस पर बीजेपी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने एक पलट जवाब दिया है और इसको आम आदमी पार्टी के फ्रस्ट्रेशन का नतीजा बताया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इलेक्शंस हार चुकी है और अब बस ऐसे झूठे आरोप लगा रही है और अगर संजय सिंह या आम आदमी पार्टी अपनी बात वापस नहीं लेते तो बीजेपी लीगल एक्शंस लेने को तैयार है। अब यहाँ पर 2 लीगल चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला तो है डिफेमेशन लॉ। अगर बीजेपी को लगता है कि उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल कर सकती है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के तहत डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, जिसमें जेल भी हो सकती है। और वही दूसरा मुद्दा उठता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। अगर मान भी ले कि किसी एमएलए या कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश हो रही है तो क्या ये इलीगल है? अगर ये इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये इलीगल और अनएथिकल भी होता। लेकिन जब कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो अभी जीते भी नहीं है, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस केस में एग्जिट पोल्स ने प्ले की है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल्स बीजेपी को 55+ सीट्स देते हुए दिखा रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि ये सर्विस बस एक प्रेशर टैक्टिक है ताकि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स को डराया जा सके और तोड़ने की कोशिश की जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिट पोल्स हमेशा सच साबित नहीं होते हैं। 2015 और 2020 के दिल्ली इलेक्शंस में भी सर्वेस ने गलत प्रेडिक्शंस दिए थे। तो ये एग्जिट पोल्स कितने एक्यूरेट है, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा और कुछ दिनों में हमारे सामने जरूर आ जाएगा। लेकिन मामला ये है कि अगर इस बात पर भी फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक लीगल एक्शन लिया जाता है तो ये कहना आसान है कि वो चारों तरफ से लीगल मामलों में फंसे हुए हैं, क्योंकि बीते दिन भी उनके एक दूसरे बयान ने तहलका मचा दिया था, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों को बीमार करने के लिए यमुना में जहर मिला रही थी। ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल धमाके से कम नहीं था, लेकिन इसका एक तुरंत जवाब भी हमें दिखा था। उनके इस बड़े स्टेटमेंट की वजह से उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग था, उतना सभी लोगों के लिए, बिकॉज ये पुलिस कंप्लेंट सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली इलेक्शंस के फाइल हुई थी। हरियाणा पुलिस ने केजरीवाल के अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शंस के तहत केस दर्ज कर दिया था। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, इंसाइटिंग राइट, नफरत फैलाने का भी आरोप है, प्रोमोटिंग हेट्रेड, झूठा इल्जाम लगाकर किसी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई, फॉल्सली अक्यूजिंग समवन विद इंटेंट टू कॉज हार्म, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करने का आरोप लगा है उन पर, मलिशियस एक्ट टू इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग्स। अब पॉलिटिकल पोचिंग के बारे में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने क्या कहा है, चलिए एक नजर डालते हैं। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने
दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। और आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने आज एक इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी है, जो आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर की गई है कि बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट से पहले उनके कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश की है। इलेक्शन रिजल्ट्स 8 फरवरी को आने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लायक है और अथॉरिटीज को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। अब दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। अगर बीजेपी लीगल एक्शन लेती है तो आम आदमी पार्टी अपने एलिगेशंस कैसे प्रूव कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी किसी प्रूफ के साथ आएगी या ये सिर्फ पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स बनकर रह जाएगा? ये सब कुछ कल रिजल्ट्स के बाद क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को पोच करने की कोशिश की है या ये सब झूठी बातें हैं? क्या केजरीवाल सही कह रहे हैं या ये सिर्फ इलेक्शंस हारने के पहले का एक्सक्यूजेस है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। जिनको ऑफर आया था तो 3 ऐसे दायरा बढ़ा रही लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।